मैं मेजर वैशाली आप सभी को कोरोना प्रिवेंशन के बारे में जानकारी दूंगी। कोरोना यह बीमारी अब विश्व में फैल चुकी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज न होने से इसका मृत्यु दर अधिक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर या रोकथाम इलाज से बेहतर है। यह कहावत है जो हम सभी ने सुनी होगी। यह कहावत हमें बताती है कि हमें रोकथाम के तरीक़ों का पालन करना चाहिए। यदि हमारी समस्या बढ़ जाती है या हद पार करती है और यह रोकथाम के तरीक़ों से नियंत्रित नहीं होती है तो हमें दवाइयों का या अन्य उपचारों का सहारा लेना पड़ता है। अब हम जानेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण से कैसे बचें और इसके फैलने से हम इसे कैसे रोक सकते हैं। मुख्य तौर पे 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोना, दूसरा है मास्क पहनना, तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाए रखना। हैंड वॉशिंग के बारे में हम जानते हैं। हैंड वॉशिंग का मतलब है आप यदि किसी वस्तु को टच करते हैं या यदि आप किसी चीज़ को छूते हैं तो उसके बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज़र लगाइएगा। अगर आपके हाथ में मैल है तो पहले आप साबुन और पानी से अच्छे से धोइएगा और उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा ये है अगर आप छींकते या खांसते हैं उस समय आप टिश्यू पेपर यूज़ करिए और उस पेपर को आप डस्टबिन में फेंकने के बाद दोबारा अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से एक बार और धोइए। तीसरा है कि अगर आप अपने आँख, नाक और मुंह को छूने से मतलब ऐसे बार बार बिना मतलब कि छूना नहीं चाहिए। इससे ये होता है कि जो कोरोना के जो विषाणु हैं आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए आप उसे अननेसेसरीली अपने आँख, नाक और मुंह पर से अपने हाथों को बार बार नहीं छुएगा। दूसरा है फेस पे मास्क पहनना। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं आप पहले तो आपको अगर ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो आप अवॉइड कीजिएगा। बट अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो अपने फेस पर जब भी घर से बाहर निकल रहे हो तो आप एक फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं वो जो महंगे वाले हो, जैसे कि हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले N95 या फिर वो ट्रिपल लेयर वाले जो मास्क आ रहे हैं वैसे ही हो, ज़रूरी नहीं है। आप घर में बने हुए कपड़े के मास्क या फिर जो आजकल मार्केट में जो सस्ते दामों में मिलने वाले जो मास्क है वो भी आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब भी आप घर के बाहर निकले आपको हमेशा मास्क यूज़ करना ही है और इस्तेमाल के बाद उस मास्क को आप अच्छे से डिटर्जेंट और साबुन से धोइएगा, सुखाकर उसके बाद ही इस्तेमाल करिएगा। तीसरी और मुख्य चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि आप दूरी बनाए रखिए। दूरी हमें कम से कम दूरी 2 गज़ की बनानी है, मतलब कि 1 मीटर का अंतर 2 व्यक्तियों के बीच में होना ज़रूरी है। इससे हम यह दूरी बनाने से हम इस विषाणु का जो एरिया होता है उसको हम बढ़ाते हैं, मतलब वो 1 मीटर के रेडियस के अंदर हमें उस बंदे से मतलब उस व्यक्ति के कांटेक्ट में हम नहीं आते हैं। इस वजह से वो विषाणु फैलता नहीं है या फिर हमें उस विषाणु से हम उस कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहले तो आप अवॉइड कीजिएगा घर से बाहर निकलने के लिए या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए। बट अब नहीं हो पा रहा है या आपको काम ज़रूरी है, मिलना है किसी को, तो उस समय आप ये 2 गज़ का अंतर बनाए रखिएगा। दूसरा है कि किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आना मतलब आपको नहीं आना है, अवॉइड करिएगा जो व्यक्ति बीमार है ऐसे व्यक्तियों को, ताकि आप पता नहीं कि वो संक्रमण ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना का है, पर एक
प्रिवेंशन के रूप में आप उस व्यक्ति को थोड़ा अवॉइड ही करिएगा उससे मिलने के लिए जो भी है। अगर आप स्वयं को आपको लगता है कि आपको ऐसे कुछ बीमार है आप, या फिर सर्दी ज़ुकाम आपको लग रहा है, या फिर आप किसी के कांटेक्ट में आ चुके हैं, आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं और आगे की कार्रवाई जो भी हो वो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोगों से मिलना अवॉइड करना ही आपके लिए इस बीमारी को फैलने से आप रोक सकते हैं। दूसरा है कि जब बच्चे खेल रहे हो तो बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत ही खेलने के लिए अनुमति दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि बहुत भीड़ भाड़ वाले जगहों पे आपका जाना और आप अवॉइड करिएगा किसी को मिलने के लिए। मार्केट प्लेसेस है या फिर कहीं हॉस्पिटल्स के एरियाज़ में जब आप आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा। अवॉइड करना ही एक रीज़न है। छुट्टियों के बाद अगर आप आते हैं तो अपने आप को क्वारंटाइन करना है, आपको 14 दिन तक एक घर में ही रहना है, आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है। ये सारे नियमों का अगर आप पालन करते हो तो आशा है ये बीमारी से हम सारे बच सकते हैं, और इस बीमारी को हम इसी तरीके से जैसे अभी तक हमने अपने आप को बचाया है, आगे भी हम इसी तरीक़ों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।